अस्सलामुअलैकुम सामीन। 19 मुहर्रमुल हराम और 7 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है, आज राज्यसभा में आर पार होगी। एक तरफ हुक्मरान पार्टी बीजेपी और उसके साथी होंगे और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी होंगी। देखना यह है कौन सी का बेड़ा पार होता है। दूसरा उन्वान है, राहुल गांधी की रुकनीत बहाल हो गई है। दोनों खबरें आप तफसील से सुनिए। पहले हम राहुल गांधी के बारे में बताए देते हैं। कांग्रेस पार्टी के कदावर लीडर राहुल गांधी की अभी चंद मिनट पहले पार्लियामेंट की रुकनीत बहाल हो गई है। आपको पता ही है कि गुजरात की ज़िला अदालत ने और फिर वहाँ के हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर कसूरवार करार दिया था और 2 साल की सज़ा उनको दे दी थी। 2 साल की सज़ा होने का मतलब ये है कि उनकी पार्लियामेंट की रुकनीत चली गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उनको उस मामले को पलट दिया और गुजरात की अदालत ने जो राहुल गांधी को कसूरवार ठहराया था, कसूरवार वाले मामले को पलट दिया और कहा कि सज़ा 2 साल से कम भी हो सकती थी। इस मुकम्मल मामले पर रोक लगी हुई है। मामला फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। तब तक राहुल गांधी बेकसूर माने जाएंगे, तब तक मामला चलता रहेगा। इसलिए आज पार्लियामेंट सचिवालय ने, सेक्रेटरीट ने अभी चंद मिनट पहले उनकी रुकनीत बहाल कर दी है, जैसे कि आप इस लेटर में देख रहे हैं। दूसरी खबर का उन्वान है कि आज राज्यसभा में आर पार होगी। आर पार किस बात को लेकर होगी? दरअसल बीजेपी का और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का काफ़ी दिन से एक बात को लेकर झगड़ा चल रहा है कि दिल्ली में बड़े अफसरों की पोस्टिंग और तबादलों का इख्तियार किसके पास है। मरकज़ी सरकार का मानना है कि ये इख्तियार हमारे पास है, तो जो नायब गवर्नर होंगे, जो एलजी होंगे, वो हमारे हाथ में है, इसलिए हम कुछ भी करा लें। उधर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना यह है कि हम चुनी हुई सरकार के वज़ीर आला हैं, हमारी सरकार चुनी हुई है, लोगों ने चुना है, इसलिए ये इख्तियार हमें मिलना चाहिए। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये इख्तियारात वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को दे दिया था, लेकिन मुल्क जमहूरी है, इसलिए बीजेपी एक बिल लाई जिसका मतलब ये है कि पोस्टिंग और तबादलों को लेकर जो इख्तियार है वो मरकज़ी सरकार के पास चला जाएगा। ये बिल बीजेपी ने अध्यादेश के रूप में लाई और अभी 1 महीना पहले, और उसके बाद ये कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में पास हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट में बीजेपी के पास वाज़ेह अक्सरियत है। अब बीजेपी आज इस बिल को बताया जा रहा है कि राज्यसभा में पेश करने वाली है, जहां बीजेपी के पास अपने पास तो बहुमत अक्सरियत नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टियों के साथ लेकर लग ऐसा रहा है कि बीजेपी की यहाँ पास हो जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी। क्यों लग रहा है? थोड़े आदाद शुमार सुने। राज्यसभा के कुल एमपी फ़िलहाल 237 हैं, जिसका मतलब ये है कि राज्यसभा में 237 वोट हैं। अक्सरियत यानी बहुमत के लिए 119 वोटों की ज़रूरत है। बीजेपी और उसके हामियों के पास 105 वोट हैं। अलबत्ता बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस का साथ बीजेपी को मिल रहा है, उनके 9 वोट हैं। उधर अपोजिशन के पास 104 वोट हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ की तबीयत सही नहीं है। मायावती के पास 1 वोट है, उसके आज हिस्सा लेने का इम्कान कम है। उधर कुछ आज़ाद भी हैं और कुछ नॉमिनेशन वाले हैं, वो बीजेपी के हक़ में जा सकते हैं।